हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 37वां दिन, 37th डे। ओ भाई साहब, कितने सारे दिन हो गए। अब आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के 20 कमाल के होमोफोन्स। आप कहोगे टेलीफोन? अरे टेलीफोन नहीं है, होमोफोन्स। आप कहेंगे घर में इस्तेमाल होने वाले फोन होम पे। अरे पहले तुम्हें डेफिनेशन ही समझाता हूं, होमोफोन्स किसे कहते हैं। होमो माने एक जैसे, होम नहीं है, होम माने तो घर होता है। होमो माने एक जैसे या एक जैसी, फोन्स माने आवाज। होमोफोन्स यानी एक जैसी आवाज वाले इंग्लिश के शब्द। अब ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं जिनके ससुरों की आवाज एक जैसी होती है, बोलने में एक जैसे होते हैं, लेकिन मीनिंग या स्पेलिंग अलग अलग होती है। उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। बड़े बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं और एडवांस लेवल पे आपको पता होने चाहिए। तो आज मैं डेफिनेशन समझ में आ गई ना, एक जैसी आवाज वाले? नहीं आई, आ जाएगी, चलो ठीक है। अब ये कमाल के 20 होमोफोन्स सीखने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने आप को एडवांस लेवल का बनाने के लिए इंग्लिश में, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर आपने एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज सीखते हैं 20 कमाल के होमोफोन्स। हमारे पहले होमोफोन्स हैं ब्रेक। बोलने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों की मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना, BRAKE ब्रेक मतलब ब्रेक जो कि गाड़ियों में होते हैं। जैसे वह पेन तोड़ रहा है, He is breaking a pen। उसने ब्रेक दबाए, He pushed the brakes। तो याद रखेंगे BREAK ब्रेक यानी तोड़ना, BRAKE ब्रेक यानी ब्रेक। और हमारे अगले होमोफोन्स हैं बीच। दोनों की आवाज एक जैसी है लेकिन दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। BEACH बीच का मतलब होता है समुद्र तट और BEECH बीच का मतलब होता है छाल। वैसे इसका मतलब टहनी भी होता है। जैसे हम समुद्र तट पर जाएंगे, We will go to a beach। नीम की छाल फायदेमंद है, द बीच ऑफ नीम इज बेनिफिशियल। तो याद रखेंगे BEACH बीच यानी समुद्र तट, BEECH बीच यानी कि छाल। नेक्स्ट होमोफोन्स हैं फेयर। ये दोनों भी बोलने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। FAIR फेयर यानी गोरा, FARE फेयर यानी किराया। जैसे दूल्हा बहुत गोरा है, इंग्लिश होगी द ग्रूम इज सो फेयर। मेट्रो का किराया महंगा है, मेट्रो फेयर इज एक्सपेंसिव। तो याद रखेंगे FAIR फेयर यानी गोरा, FARE फेयर यानी किराया। हमारे अगले होमोफोन्स हैं हील। दोनों की आवाज एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। HEEL हील का मतलब होता है एड़ी, HEAL हील का मतलब होता है आराम। जैसे ऊंची एड़ी की जूती मत पहनो, डोंट वेयर द हाई हील सैंडल। यह दवाई तुम्हें आराम देगी, दिस मेडिसिन विल हील यू। तो याद रखेंगे HEEL हील यानी एड़ी, HEAL हील यानी आराम। अब अगले वाले होमोफोन्स हैं डाई। आवाज दोनों की एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। DIE डाई का मतलब होता है मरना, DYE डाई का मतलब होता है रंगना। जैसे वह नहीं मरेगा, He will not die। क्या तुम यह दुपट्टा रंग सकते हो, Can you dye this mantilla। तो याद रखेंगे DIE डाई मतलब मरना, DYE डाई मतलब रंगना। अब हमारे अगले होमोफोन्स हैं बेयर। दोनों की आवाज एक जैसी है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग अलग। BEAR बेयर का मतलब होता है भालू, BARE बेयर का मतलब होता है नंगा। जैसे भालू एक खतरनाक जानवर है, बेयर इज अ डेंजरस एनिमल। नंगे पैर बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट विद बेयर फीट। तो याद रखेंगे BEAR बेयर यानी भालू, BARE बेयर यानी नंगा। अब हमारे अगले होमोफोन्स हैं बैंड। दोनों की आवाज एक जैसी है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग अलग है। BANNED बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना यानी रोक लगाना, BAND बैंड का मतलब होता है बाजा। जैसे तंबाकू पर प्रतिबंध लगा हुआ है,
टोबैको इज बैंड। शादी में बाजा बजाया गया। द बैंड वॉज प्लेड इन द मैरिज। तो याद रखेंगे BANNED बैंड यानी प्रतिबंध लगाना, BAND बैंड यानी बाजा। अब हमारे अगले होमोफोन्स हैं ब्राइडल। दोनों की आवाज भले ही एक जैसी है लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग अलग है। BRIDAL ब्राइडल का मतलब होता है शादी का, शादी का घर, शादी के कपड़े, शादी की गाड़ी। BRIDLE ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, जैसे शादी का घर सज चुका है। द ब्राइडल हाउस हैज बीन डेकोरेटेड। उसने घोड़े की लगाम खींची। ही पुल्ड द ब्राइडल ऑफ हॉर्स। तो याद रखेंगे BRIDAL ब्राइडल यानी शादी का, BRIDLE ब्राइडल यानी लगाम। भाई अब हमारे अगले होमोफोन्स हैं प्रिंसिपल। आवाज तो दोनों की एक जैसी लगती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। PRINCIPAL प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य यानी बड़े वाले मास्टर जी, और PRINCIPLE प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत यानी कानून, जैसे प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया। द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम। यह न्यूटन का सिद्धांत नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यूटन्स प्रिंसिपल। लॉ भी कह सकते हैं। तो याद रखेंगे PRINCIPAL प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, PRINCIPLE प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। अब हमारे नेक्स्ट होमोफोन्स हैं साइट। फिर से दोनों की आवाज एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। SIGST साइट का मतलब होता है नजर। SITE साइट का मतलब होता है स्थान यानी कि जगह, जैसे उसकी नजरें तेज है। His sight is too sharp। स्कूल के लिए नया स्थान चुना गया। A new site was chosen for school। तो याद रखेंगे SIGST साइट यानी नजर, SITE साइट यानी स्थान। हमारे अगले होमोफोन्स हैं गेट। अब बोलने में तो ये एक जैसे हैं यानी इनकी आवाज एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। GATE गेट का मतलब होता है दरवाजा, और GAIT गेट का मतलब होता है चाल या गति, जैसे दरवाजा बंद कर दो, शट द गेट। घड़ी की चाल धीमी है। द क्लॉक्स गेट इज स्लो। तो याद रखेंगे GATE गेट यानी दरवाजा, GAIT गेट यानी कि चाल या फिर गति। अब हमारे अगले होमोफोन्स हैं हिम। आवाज दोनों की एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। HIM हिम का मतलब होता है उसे, ये आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। HYMN हिम का मतलब होता है भजन, जैसे मैंने उसे बुलाया, I called him। वह भजन गा रहा है, He is reciting the hymn। तो याद रखेंगे HIM हिम का मतलब उसे, HYMN हिम का मतलब भजन। अगले होमोफोन्स हैं आइडल। आवाज एक जैसी लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। IDLE आइडल का मतलब होता है बेकार। IDOL आइडल का मतलब होता है मूर्ति यानी स्टैच्यू, जैसे यह जमीन बेकार है, दिस लैंड इज आइडल। यह मूर्ति बहुत पुरानी है, दिस इज एन एंशिएंट आइडल। तो याद रखेंगे IDLE आइडल यानी बेकार, IDOL आइडल यानी मूर्ति। अगले होमोफोन्स हैं नाइट। आवाज एक जैसी लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। NIGHT नाइट का मतलब होता है रात, ये तो आप सब जानते होंगे। KNIGST नाइट का मतलब होता है योद्धा, जैसे यह रात बहुत लंबी है, दिस नाइट इज टू लॉन्ग। वह एक बहादुर योद्धा था, ही वॉज अ ब्रेव नाइट। तो याद रखेंगे NIGHT नाइट का मतलब रात, KNIGST नाइट का मतलब योद्धा। अगले होमोफोन्स हैं लीव। बोलने में बिल्कुल एक जैसे लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। LIVE लीव का मतलब होता है रहना, और LEAVE लीव का मतलब होता है छोड़ना, जैसे तुम दिल्ली में रहते हो, यू लीव इन दिल्ली। वह घर छोड़ देगा, ही विल लीव द हाउस। तो याद रखेंगे LIVE लीव यानी रहना, LEAVE लीव यानी छोड़ना। हमारे अगले होमोफोन्स हैं पेयर। अब आवाज एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग।
PAIR पेयर का मतलब होता है जोड़ा। PEAR पेयर का मतलब होता है नाशपाती। ये एक फल है, मेरा फेवरेट है। जैसे मुझे एक जोड़ी जूते खरीदने हैं। I have to buy a pair of shoes। नाशपाती से अच्छी खुशबू आती है। Pear smells good। तो याद रखेंगे PAIR पेयर यानी जोड़ा, PEAR पेयर यानी नाशपाती। अगले होमोफोन्स हैं पीक। अब इन दोनों शब्दों की आवाज एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। PEAK पीक का मतलब होता है शिखर, ऊंचाई, और PEEK पीक का मतलब होता है झांकना। जैसे उसका कारोबार शिखर पर है। His business is on peak। रजाई में से मत झांको। Don't peek from the quilt। तो याद रखेंगे PEAK पीक मतलब शिखर यानी ऊंचाई, PEEK पीक यानी झांकना। अब हमारे नेक्स्ट होमोफोन्स हैं रेन। आवाज तो दोनों की बिल्कुल एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। RAIN रेन का मतलब होता है बारिश, ये तो सबको पता है। REIGN रेन का मतलब होता है राज या फिर राज्य। जैसे मुझे बारिश पसंद है। I like the rain। यहां शांति भरा राज है। This is a peaceful rain। तो याद रखेंगे RAIN रेन का मतलब बारिश, REIGN रेन का मतलब राज या फिर राज्य। अगले होमोफोन्स हैं सोल। आवाज एक जैसी फिर से लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। SOLE सोल का मतलब होता है तला यानी पैंदी, और SOUL सोल का मतलब होता है आत्मा यानी रूह। जैसे उसके जूते का तला घिस गया। The soul of his shoe is worn out। उसकी आत्मा यहां आती है। His soul comes here। तो याद रखेंगे SOLE सोल यानी तला, पैंदी, SOUL सोल आत्मा, रूह। हमारे अगले होमोफोन्स हैं सोर। भाई आवाज तो बिल्कुल एक जैसी है दोनों की लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग अलग। SOAR सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। SOUR सोर का मतलब होता है खट्टा। जैसे यह हेलीकॉप्टर ऊंची उड़ान भरेगा। This helicopter will take a soar। अंगूर खट्टे हैं। The grapes are sour। तो याद रखेंगे SOAR सोर यानी ऊंची उड़ान भरना, SOUR सोर यानी खट्टा। तो कमाल के होते हैं होमोफोन्स। आवाज एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। याद रखना इन्हीं को कहते हैं होमोफोन्स। तो भाई साहब ये थे 20 कमाल के होमोफोन्स, टेलीफोन, मोबाइल फोन जो भी है ये। अब आपको ये 20 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स मैंने आपको सिखाए। अब आपकी बारी है, आपके लिए जो है होमवर्क पेश करता हूं, आपकी बारी है इसे करने की। मैडम लगाओ 20 टेलीफोन, आई मीन होमोफोन्स। ये रहे भैया 20 होमोफोन। 20 नहीं है, सेंटेंस तो 5 ही है, मतलब उस 20 में से ही चुन चुन कर दिए हैं आपको। अब इसमें आपको जो ट्रांसलेशन करते टाइम लगे कि हाँ ये वाला लगेगा, उसका यूज करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पहले अपनी नोटबुक में चेपना, चेक करना, हाँ सही करें, सही है, सही है, सही है। जब 2-2.5 हजार बार कर लो फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके इसको पेस्ट कर देना, आई मीन टाइप कर देना और पोस्ट कर देना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा। कोई समझ गए होगा ना, मेरी लाइन डेली वाली है ये। मतलब मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में ही आपको बता दूंगा और हर्ट भी आपको जरूर दूंगा। इसको चेक करेंगे हम कल वाले दिन वाली वीडियो में, 38वें दिन की। फिलहाल कल वाली वीडियो का 36वें वाली वीडियो का होमवर्क चेक कर देता हूं। लगाओ वो भी, आई मीन उसका आंसर शीट, उसकी ये रही उसकी आंसर शीट। मैच कर लेना, आपने अच्छे से किए तो, और जितनी बार करते रहोगे मैं फिर भी आपको हर्ट जरूर देता रहूंगा। तो भाई साहब होमोफोन्स हो गए। अब जल्दी ही मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड कमाल कमाल की चीजें और सिखाऊंगा। अब आप कुछ मत करो, बस जाते जाते इस वीडियो को एक इतना बड़ा होमोफोन जितना बड़ा लाइक देकर जाना।